नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम एक बात कर लेते हैं जाने माने जो फिल्म स्टार हैं, राजेश खन्ना रहे हैं, स्वर्गीय राजेश खन्ना, और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया। उनकी पुत्री हैं ट्विंकल खन्ना। वो ठीक है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई हिट फिल्म नहीं दी, उनको कोई अभिनेता के रूप में, कोई अभिनेत्री के रूप में कोई उन्होंने झंडे नहीं गाड़े। वो चलो ठीक है, लेकिन बड़े परिवार से आती हैं, राजेश खन्ना की लड़की हैं, डिम्पल की पुत्री हैं, दोनों की पुत्री हैं। तो बम्बई के फिल्मी समाज में तो उनका एक विशेष स्थान है। और फिर क्योंकि बम्बई के फिल्मी समाज में उनका एक विशेष स्थान है, तो देश की पत्रिकाओं में भी उन्हें एक विशेष स्थान मिलेगा। क्यों, उनके पास में जो गप्प सड़ाका करने की, जो उनके पास में चुटीली चीजें अपने साझा करने की जो उनकी जानकारी है, और जिसको बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उनका कोई फनी बोन्स यानी कि मजाक की हड्डी, अगर आप इसको हिंदी में माना जाए तो मजाक की हड्डी, तो फनी बोन के नाम से वो एक कॉलम लिखती हैं, और उसके अंदर बहुत सारी, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिख मारी हैं। ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो, किताबें लिखे, लोग उनकी किताब पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, उनकी भी पढ़ ले जाएंगी। जब शोभा डे मैडम की पढ़ी जा सकती है तो उनकी भी पढ़ ली जाएंगी। और शोभा डे मैडम जिस तरह की पुस्तकें लिखती है वो तो मालूम ही है, मसालेदार लिखती है, लोग पढ़ते हैं उसको। एक आधी हमने ही पढ़ी है, फिर बाद में छोड़ दी। तो खैर, वापिस आते हैं हम श्रीमती डिम्पल खन्ना ने जो पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ा काम किया है। खैर, वो एक 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 समूह है जिसकी वो मेंबर हैं, वो बार बार ये बताती रहती हैं कि वो बढ़ती बुद्धिजीवी और सोचने समझने वाली जो एक जमात है उसकी वो सदस्य हैं। तो ये जो सोचने समझने वाले बुद्धिजीवी और जो शांति प्रिय जो करने वाले और सामंजस्य स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करने वाला जो ये समूह है, उसकी एक अपनी तरीका है, एक उनका एजेंडा है। सबसे बड़ा तो एजेंडा ये है कि सत्य किसी को मालूम ना चले। जो कश्मीर में जो हो गया, जो कड़वा सच, जो कि भीषण जो मारकाट और भीषण जो अत्याचार करके 3 से 5 लाख लोग 1990 में 19 जनवरी को निकल गए, तो वैसे ही उसी रात को तो उठ के नहीं निकल गए। एक पूरी प्रक्रिया के जरिए विदेशों से भी उसके अंदर काम हुआ। हमको मालूम है, जिनको याद है कि श्रीमती नज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, और वो किस तरह से चीख रही थी टेलीविज़न के ऊपर, और उसको सब लोग देख रहे थे। पढ़ी लिखी थी, विदेशों में पढ़ी थी, अ, पश्चिम में पढ़ी लिखी थी, अ, उनके पिताजी भी बाहर पढ़े हुए थे। तो चलिए हम भारत में आ जाते हैं, और यहाँ आजकल के समय में आ जाते हैं, जहाँ श्रीमती ट्विंकल खन्ना ने फनी मून यानी कि मजाक की हड्डी ने एक बहुत ही फूहड़ता का काम किया है। लेकिन वो सोचते हैं कि फूहड़ता में हास्य ढूंढ लेते हैं। तो फूहड़ता में हास्य ढूंढा जा सकता है, लेकिन परिस्थिति क्या है, संदर्भ क्या है, उसको भी तो समझना पड़ेगा। और ये अपने आप को कलाकार बताती है, तो कलाकार तो है ही। फिल्मों में काम किया राजेश खन्ना, डिम्पल की पुत्री हैं, तो कलाकार तो मान ही लीजिए, कलाकार तो है। तो अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मजाक उड़ाया है। जो कश्मीर फाइल जो फिल्म चल रही है, जिसने समाज को, सरकार को और सब तरह के लोगों को हिला के रख दिया है, बहुत सारे लोग उस बात को मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि सामंजस्य बिगाड़ रही है, ये दोस्ती और यारी का भाव जो है बिगाड़ रही है। अब क्या हो जाएगा, अब इतने सालों बाद क्या हो जाएगा। ये देश के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, एक जासूस कह रहे हैं, एएस दुल्लत साहब, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर नजर रखें। लेकिन चलो,
वो भी कह रहे हैं कि अपराधियों को अगर 30 साल बाद सजा होगी तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को उनके हिसाब से सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी तो पुराने जख्म वापस फिर से हरे हो जाएंगे, फिर से उनमें से खून निकलने लगेगा और उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। और ये जो है श्रीमती ट्विंकल खन्ना, ये कह रही हैं कि अब इतनी सारी फिल्में बन रही है कि बड़े बड़े शहरों के नाम तो जो है ना वो सब सब लोगों ने रजिस्टर कर लिए। अब मुझे भी एक फिल्म बनानी है तो क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं दादर फाइल बनाऊं, मैं वर्ली फाइल बनाऊं, हाँ, और मैं घाटकोपर फाइल बनाऊं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा है कि सब लोग छोड़ दीजिए, मैं नेल फाइल बना लेती। ये भद्देपने की एक हद है। ये तथाकथित बुद्धिजीवियों के समाज के मुंह पे उनको शर्म आनी चाहिए और उनके जो साथी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। वो जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो इस तरह की उनका कचरा छाप रहा है, उनको भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म आएगी नहीं, क्योंकि इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह की अंट शंट बातें हैं, उनको वो हवा देते हैं। जैसे सितारा है, पुत्री हैं, तो उनका कुछ भी कचरा जो है जनता पढ़ने के लिए तैयार है। तो ये मजाक उड़ा रही हैं, एक भद्दा मजाक उड़ा रही हैं। लाखों लोगों के जो जख्म है उनको वो अपने उस गंदे से, उस तीक्ष्ण नाखून से खुरच रही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ लेता है अपने पिता से कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ऐतिहासिक और पुराने जो है वो समय से लेकर डाला है। तो नाखून को तो जो जानवर हैं वो अपने नाखून तेज करते हैं, क्योंकि वो उनके हथियार का काम करते हैं। कुत्ते और बिल्ली भी जो है वो उसके लिए अपने औजार तैयार रखते हैं। तो ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी का झूठा चोगा पहन के घूमने वाले लोग, जिसमें से श्रीमती ट्विंकल खन्ना भी एक हैं, इनके पतिदेव तो तथाकथित राष्ट्रवादी का जो है स्वांग करते फिरते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, मतलब इनको किसी चीज की शर्म नहीं है। लाखों लोगों के ऊपर वो कुछ हो गया, उनको किस त्रासदियों से गुजरना पड़ा, किन भयंकर अनुभवों से गुजरना पड़ा, लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। लेकिन ये तथाकथित अंग्रेजी दां बुद्धिजीवी फनी बोन मजाक की हड्डी, ये मजाक की हड्डी कह रही है कि मैं नेल फाइल बनाऊंगी। शर्म आनी चाहिए इनको, और इनके इनके जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, इस देश में ऐसे बहुत सारे, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उसमें राजनीतिज्ञ हैं, उसमें लेखक हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। और इनके फिल्म जगत के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब फिल्म तो अच्छी बनी है। उसमें बहुत सारे लोग अब कहने लगे हैं, शुरू शुरू में तो वो नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। लेकिन ये अपनी जगह से उड़ी। नेल फाइल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये अपने नाखून को घिसेंगी। और फाइल का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या, कौन सी फाइल की बात है मोहतरमा? ये वो कलंक है कि जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो पुलिस का तंत्र है, उन्होंने अपराधों को होने दिया, उन्हें खूनियों को छोड़ दिया। खूनी लोग प्रधानमंत्री के साथ चाय पिया करते थे, ये वो उघाड़ रही हैं। लेकिन ये घटनाएं जो हो रही थी, कश्मीर में हो रही थी, तो वहाँ के जो छोटे मोटे उस क्षेत्र के जो अखबार थे वो कुछ न कुछ छाप रहे थे। तो कोई व्यक्ति उनकी कटिंग रख रहा था। ये वो फाइल है, ये उन दुर्दांत कथाओं की फाइल है जिसने ये कहानी, वो नृशंस समय को याद किया है और उसमें क्या क्या हो रहा था, उन उन घटनाओं को एक जगह जोड़ा है। और उन्हीं को पढ़ के, और उतने सारे लोग थे, 700 लोगों की
बात सुन के, उसमें एक कहानी पिरो के, उसमें ये फ़िल्म बनी है। और आज तो कुछ तो ये हुआ कि इनको बड़ी दिक्कत हो रही है बहुत सारे लोगों को। ये जोकर जो है दिल्ली में, केजरीवाल ये कह रहा है कि भई इसको यूट्यूब पे डाल दो। खुद वो जो है हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के पैसे का खराब कर रहा है अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए, और वो कहता है यूट्यूब पर डाल दो। और खुद वो आदमी 15 फ़िल्मों का जो है ना प्रचार खुद कर चुका है, कहता है गंदे लगते हो। तो सबसे बड़े तो गंदे लोग हैं, यही गंदे लोग हैं। और ये मोहतरमा ये भी बहुत गंदी है, इनके नाखून गंदे हैं, इनका सोच गंदा है, और ये इनको पता लगना चाहिए। लेकिन आप देखिए वो टाइम्स ऑफ इंडिया के वहाँ जाइए, किस तरह से लोग उनकी अच्छी खासी उनकी खबर ले रहे हैं। तो आजकल के समय में इस तरह की घटिया बात करके, इस तरह की ओछी बात करके, अपने ओछे सोच का और आचरण का परिचय दे करके कोई बच नहीं सकता। तो आज हमने बात की सुश्री ट्विंकल खन्ना, स्वर्गीय राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की पुत्री, जिन्होंने मजाक उड़ाया है लोगों की त्रासदी का, लाखों लोगों की त्रासदी का, उसे वो झुटलाना चाहती है। वो अकेले नहीं है, वो बहुत सारे हैं, वो तो एक प्रतिनिधि हैं इस अ, फूहड़ स्वभाव और फूहड़ विचारों के, गंदे विचारों के। गंदे लगते हो, ये गंदे लगते हैं। और अब तो जो निर्माता है विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने 200 करोड़ रुपए दे दिए हैं प्रधानमंत्री की सहायता कोष में। है दूसरे में किसी में हिम्मत एक फिल्म से? तो एक उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, कई तरह से हिम्मत की है उस व्यक्ति ने, उनकी पत्नी ने और उनकी पूरी समूह ने, टीम ने। उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि इस तरह की फिल्म मत बनाओ, मर जाओगे, खप जाओगे, खत्म हो जाओगे। इस तरह की चीज़ों को सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक सॉफ्ट पावर का जो काम है, जो कला और संस्कृति का जो काम है, उसको छुपाया गया। उसके तो बड़े-बड़े जो सूरमा थे, उन्होंने तो ये किया नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे देश के महानायक, उन्होंने बड़े डरते, छुपते, संकुचाते हुए कहा है, अब हमें पता चल रहा है। डर नहीं, हिम्मत नहीं है उनमें। सुबह से शाम तक एडवर्टाइज़ करते रहते हैं। ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन कितना करेंगे ये तो सोचें ना। मोनेटाइज़ कर रहे हैं लोगों को के, और हिम्मत नहीं है बोलने की। और ये तो उससे भी आगे बढ़ गई हैं। ये कह रही हैं कि ये मैं नेल फाइल बनाऊँगी। तो फाइल सिर्फ लिटरल मीनिंग में समझिए, कौन सी फाइल है। आपकी नेल फाइल नहीं है नाखून घिसने की, आपको अपना दिमाग घिसना चाहिए। आपके दिमाग में जो कूड़े के गंदे नाखून उगाए हैं, उन्हें घिसने की जरूरत है। आप खुद ही घिसिए, लेकिन लोग भी घिस रहे हैं। तो हमने बातचीत की एक बहुत ही फूहड़ आचरण की, सुश्री ट्विंकल खन्ना की। उन्होंने मजाक उड़ाया लोगों की त्रासदी का, उन पे जो अत्याचार हुए हैं उसको नाखून घिसने की फाइल के बराबर बताया। तो ये वहाँ बदतमीज किस्म के लोग हैं, और उसी तरह के लोग वो जो हैं, वो उनको अखबार हैं जो उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं। तो आशा है कि ये एक छोटी सी मीमांसा, थोड़ी सी बातचीत जो फूहड़ता के विषय में हुई है कलाकारों द्वारा, सिनेमा कलाकारों द्वारा, श्रीमती ट्विंकल खन्ना द्वारा, उस पर हमने बात की। तो आप इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। नमस्कार।